स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस हो गया है एंड जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस बार का एमपी बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है जितना आना चाहिए था। जितना एमपी बोर्ड सोच रहा था कि इस बार का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो रिजल्ट है उसका परसेंटेज जो है वो प्रीवियस ईयर से भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आया है। अब ऐसे में काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए प्रीवियस वीडियो पर कि हमारे मार्क्स उतने नहीं आए जितने हमने सोचे थे। जितने का हमने पेपर किया था उतने मार्क्स तो हमें दिए ही नहीं है। हो सकता है कि इसी कारण से जो रिजल्ट है वो डाउन जा रहा हो। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास? क्योंकि जितना पेपर हमने किया था उतने मार्क्स तो हमें दिए ही नहीं है। तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन आता है, वो आता है रीचेकिंग का। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि एमपी बोर्ड में रीचेकिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर होती है रीटोटलिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए जो रीचेकिंग का ऑप्शन होता है जो कि सीबीएसई बोर्ड में होता है, वहाँ पर क्या होता है, आप अगर रीचेकिंग का फॉर्म भरते हो तो आपकी जो कॉपी है वो दोबारा से चेक की जाती है। अब एमपी बोर्ड में रीचेकिंग तो होती नहीं है। यहाँ पर जो रीटोटल होता है उसमें क्या होता है, आपकी जो कॉपी है वो चेक हो चुकी है, उसमें जो नंबर चढ़ाए गए हैं उनको दोबारा से काउंट करके आपको बता दिया जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और इसमें नंबर बढ़ने के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचिए जो नंबर चढ़ाए गए हैं वही तो काउंट करके रिजल्ट में शो किए गए हैं। अब ऐसा रेयर केस में हो जाता है कि जो टीचर्स नंबर चढ़ा रहा है उसने पूरे नंबर ठीक से काउंट नहीं किए हों, कुछ नंबर बीच के छोड़ दिए हों, इस कारण से आपके किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने पूरे-पूरे क्वेश्चन सही किए हैं, इतने नंबर आपके आने ही चाहिए, इससे कम आपके नंबर नहीं आ सकते थे, तो आप ये जो रीटोटल का फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन और होता है, वो होता है आंसर बुक का। अब आपकी जो कॉपी है, जो भी आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भरी है, वो आप अपने घर पर मँगा कर भी देख सकते हो। वही एग्ज़ैक्ट कॉपी नहीं आएगी, उसकी एक कॉपी या फिर आप कह सकते हैं कि फ़ोटोकॉपी आपके घर पर आ जाएगी, उसमें एड्रेस वगैरह देना पड़ता है। तो उसको भी आप देख सकते हो कि कैसी कॉपी चेक हुई है और कैसे मार्किंग की गई है। अगर वहाँ पर आपको कोई मिस्टेक दिखती है, तो आप फिर एमपी बोर्ड के ऊपर केस भी कर सकते हो या फिर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि पेपर तो हमने पूरा ठीक किया था, पूरे आंसर हमारे सही हैं, फिर भी हमें कम मार्क्स दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में हो सकती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन का फॉर्म आप भर सकते हो, आप चाहें तो रीटोटल भी करवा सकते हो और आप चाहें तो आपकी जो आंसर बुक है उसको भी घर पर मँगा कर देख सकते हो। अब इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? तो देखिए, आपको आपका ब्राउज़र ओपन करना है, आपको सर्च करना है एमपी बीएससी एमपी ऑनलाइन। अगर आपके में वेबसाइट ओपन हो रही है तो अच्छी बात है, मेरे में वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, तो मैं आपको पुरानी रिकॉर्डिंग के थ्रू समझा देता हूँ कि कहाँ पर ये ऑप्शन आता है। आप चाहें तो अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं या फिर आप किसी एमपी ऑनलाइन पर जाकर वहाँ से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। तो वही आपको नेट पर सर्च करना है, एमपी बीएससी एमपी ऑनलाइन फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। वहाँ पर देखिएगा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का एक ऑप्शन आएगा, उसके एंटर आप जैसे ही करोगे तो आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएँगे। तो जो भी आपको करना है वही आपको चूज़ करना है। आगे जाके आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी, आपका रोल नंबर, एड्रेस वगैरह अगर आप कॉपी मँगवा रहे हो तो। एंड उसके बाद आ जाएगा पेमेंट का पेज, तो वहाँ पर आपको पेमेंट कर देनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि शायद 100 से 150 रुपए के अंदर ही दोनों का पेमेंट होता है, तो आप चाहें तो अपने फ़ोन से यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होती है रीचेकिंग की। अब अगर बात करें कि कितने चांसेस होते हैं कि रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ जाएँगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैंने अभी तक देखा है, दोनों के 50-50 चांसेस होते हैं। मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं, पर कम नहीं होंगे। आपके जितने भी मार्क्स अभी हैं, उससे कम तो नहीं रहेंगे, मार्क्स आपके बढ़ेंगे ही। तो अगर आपको डाउट है, आप चाहते हैं कि आप रीचेकिंग यानी कि रीटोटल का फॉर्म भरें, तो आप भर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।